आप सभी के मन में एक सवाल होता है कि साहब आप लीन हटाने की बात करते हो, एक एसओपी आ गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उस एसओपी में ये कह दिया गया है कि साहब आप लीन हटाओ। 90 डेज का प्रोसीजर है। 90 डेज के प्रोसीजर में ये कह दिया गया कि 90 दिन के अंदर अगर विक्टिम ने, जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई, उसने अगर कोई पैसा निकालने के लिए कोई भी कोर्ट का ना ऑर्डर लेके आया ना डायरेक्शन लेके आया और उसके बाद भी हमारे अकाउंट में लीन है, तो 90 डेज बाद लीन हटाया जाना चाहिए। ये रूल है उस एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। लेकिन साहब एसओपी की कोई बात ही नहीं होती है, और कोर्ट का भी फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग के ऑर्डर्स तो हमने देख लिए, एसओपी का ऑर्डर कहाँ है? तो इस वीडियो में हम आपको वही एसओपी का ऑर्डर दिखाने वाले हैं। ज्यादा बड़ी इस वीडियो को रखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने ज्यादा लॉन्ग वीडियोस के लिए कह दिया कि साहब इसको छोटी कर दो। अगर आपको लगता है कि ठीक है फटाफट बताने से ही समझ में आ जाएंगी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का एक जयपुर बेंच का एक आदेश था। उस आदेश में रेट पिटीशन नंबर ये है, और रेट पिटीशन नंबर आप खुद भी सर्च कर सकते हो राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर। हम हालांकि मैं इसमें हाईलाइट तो कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको छुपा देंगे। जो हमारे पिटिशनर का नेम है, हम नहीं चाहते उनकी आइडेंटिटी रिवील हो। इसमें हम अपीयर हुए, उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस अनुरूप सिंह जी का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर में ये कह दिया गया कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर at the very outset seeks liberty to approach the concerned bank for the redressal of the petitioner grievance, more particularly in the light of clause 10 grievance redressal mechanism of section 3 of the standard operating procedure SOP 21/2026 issued by the Ministry of Home Affairs। अब थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि साहब अंग्रेजी ज़्यादा बोल दी आपने, तो इस अंग्रेजी की हिंदी किए देते हैं। बेसिक सी बात यह है, जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, लीन होना, फ्रीज होना और इन सारी चीज़ों को लेके हमने भी काफ़ी सारा कंटेंट बनाया, और लगभग वही ज़्यादा कंटेंट है। हालांकि मन तो बहुत था अलग अलग कंटेंट पे बात करने, लेकिन आपको देखना ही ये पसंद आया, हम भी यही बनाते चले गए। तो उसके बाद हुआ ये कि 2 जनवरी 2026 को इन्होंने एक एसओपी बना दी, और एसओपी ये कहते हुए बना दी कि साहब साइबर क्राइम के लिए हम कंप्लेंट फाइल करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जहां पे उन लोगों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, लीन कर दिया गया, और एक तरीके से शायद एक क्रांति होने से पहले ये चेत गए और इन्होंने एक एसओपी बना दी कि साहब इस एसओपी के थ्रू आप काम कर लो। अब भारत देश है, 26 साल पुराना आईटी एक्ट बना दिया, अभी भी एविडेंस एक्ट के 63, 65 को नहीं समझ पा रहे लोग। अभी भी आईटी एक्ट के उस 79 पे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक फॉलो नहीं हो रही। एसओपी फॉलो कैसे हो? 3 महीने का जब आपने टाइम डिसाइड कर दिया कि साहब 3 महीने में आपको लीन हटाना पड़ेगा, आप फिर भी नहीं हटा रहे हो उस 3 महीने के लीन को, तो बाई चांस क्या कहा जाए, तो फाइनली जाके हम पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट में ये आपकी वही बात की, ठीक है जी आप क्या कर रहे हो, तो हम तो हाई कोर्ट पहुंच गए, हमारा कोई क्लाइंट था, हमारे क्लाइंट के लिए हम कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में ये फैसला आया कि साहब क्लॉज 10 बना रखा है इस एसओपी का। अब एसओपी के क्लॉज 10 में ये लिखा हुआ है, एसओपी के क्लॉज 10 में आप 10.1 करके जो लास्ट के कुछ पैराज को पढ़ेंगे तो उसमें 90 डेज का लिख रखा है, और ये भी कह रखा है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 90 डेज, 15 दिन पहले बैंक का ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि साहब मेरी बैंक में इस पर्सन ने खाता खुलवा रखा है, मेरा क्लाइंट है, ये मेरा अकाउंट होल्डर है, ये जब पैसे जमा कराता है तब मेरी बैंक चलती है, उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में आपने लीन लगा रखा है। 75 दिन कंप्लीट हो गए हैं, आपका कोई ना रिप्लाई आया, या तो इस पैसे को ले जाओ, अगर मेरा क्लाइंट क्रिमिनल है, अक्यूज्ड है, इसने फ्रॉड किया है, तो इसमें प्रोसीड करो, और जब इसकी बेचारे की कोई गलती ही नहीं है तो इसका पैसा इसको वापस दे दो। ये वाली बात, मतलब मैंने तो बहुत सिंपल से शब्दों में बता दिया, कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए हैं उसमें, तो उसमें ये क्लॉज 10 में बेसिक सी बात ये लिखी हुई है, 90 डेज का एक रूल बना रखा है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी, जैसे मैंने आपके ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल की 5,000 रुपए की, यू आर इन लेयर 1, आप लेयर 1 में हैं, 5,000 रुपए आपने कैश नहीं निकाला, उस 5,000 रुपए को ट्रांसफर कर दिया अपने ब्रदर को, ब्रदर ने 5,000 रुपए 10 जगह ट्रांसफर कर दिया, किसी ने चाय पी ली, किसी ने सब्जी ले ली, किसी ने क्या कर लिया, उस 5,000 रुपए के लिए लीन लग गया 50,000 रुपए का लगभग।
मतलब लेयर 1 में भी लगा वही लीन, लेयर 2 में भी लगा, लेयर 3 में भी लगा, लेयर 4 में भी लगा, फ्रॉड हुआ 5,000 रुपए का मेरे साथ, और वो 5,000 मिल भी नहीं रहे मेरे को। तो इससे क्या होगा, इससे विक्टिमों को भी पैसा मिलेगा। जब आपके अकाउंट में लीन है तो विक्टिम से पूछा जाएगा भाई तेरा पैसा आ गया, उनका पैसा आ गया होगा तो ठीक है, नहीं है तो हमारे से काट लो, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं साहब लीन हटवा दो हमारा तो, और ये जो पैसा है लीन का ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, विक्टिम को मिल जाए जी, उसके साथ बेचारे के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसको पैसा मिल जाए। लेकिन ये मिल ही नहीं रहा था, तो इसके लिए इन्होंने एसओपी बनाई, लेकिन पालना इसकी कुछ हो नहीं रही थी। हम यही चीज लेके कोर्ट पहुंच गए। टेकिंग नोट of the above limited submission, liberty as prayed for is granted to the petitioner. In the event of the petitioner approach the competent authorities in the term of the said SOP, the concerned authorities of the state bank are directed to ensure the grievance of the petitioner is duly considered strictly in accordance with the term as provided in the SOP within time frame prescribed herein. बेसिकली ये बैंक को डायरेक्शन दी गई, साहब आपने जब एसओपी बन गई है, जब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री काम कर रही है, हमारे देश के लोग परेशान हैं इस चीज को लेके, आपके पास एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। बैंक का जो व्यक्ति है उसके पास ये पावर है, जब आपके पास जीआरएम पोर्टल है, इनके पास जीआरएम पोर्टल बना रखा है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जब आपको पोर्टल बना रखा है तो आप कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी कंप्लायंस करिए। दिक्कत क्या आ रही है, उससे आम आदमी कितना सेफ फील करेगा कि आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट रेज करनी है, 90 डेज कंप्लीट हो गए, उससे पहले भी अगर, और रूल तो ये है कि मेरे अकाउंट में मान के चलो 500 रुपए का भी लीन लगा तो मैं नेक्स्ट डे बैंक जा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ जी 500 रुपए के बदले में ये कोई सामान हमने बेचा था, और 500 रुपए के लिए मैंने प्रूफ सबमिट कर दिया तो 500 रुपए का लीन भी हटाया जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी पर्सन ने कोई फ्रीज भेज दिया 20,000 रुपए का, उसके पास बिल है भाई साहब, वो लीन को क्यों भुगते? उसके अकाउंट में आप 20,000 रुपए का लीन लगा दोगे, वो क्यों भुगतेगा लीन को? उसकी थोड़ी ना गलती है, उसके तो फ्रीज भी गया और 20,000 रुपए भी गए, क्रिमिनल केस अलग से हो गया, अकाउंट फ्रीज कर दिया, कोर्टों के चक्कर काटो, वकीलों को पैसा दो, हालांकि हम वकील हैं, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हो तो यही रहा है, लोग तो फिर भी परेशान हैं। तो बेसिकली ये एसओपी आई ही इसलिए है कि आप इस एसओपी की कंप्लायंस करें। इस एसओपी की कंप्लायंस करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सारी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली चलती रहेंगी। तो यही टाइप का ऑर्डर था, आप इस ऑर्डर को पढ़ भी सकते हो। बेसिक सा ही छोटा सा एक ऑर्डर है, लेकिन शायद इसका महत्व काफ़ी बड़ा है, और मुझे तो नहीं पता कि इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने दिए हैं एसओपी की कंप्लायंस के लिए एंड ऑल। मुझे ज़्यादा आइडिया अभी तक मेरे को ऐसी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसे ऑर्डर्स पास हुए हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि साहब आपके पास जो एसओपी है उसका पालन करिए। ये एसओपी ऐसे ही नहीं बनाई गई कि आप इस एसओपी को ला के रख देंगे और बैंक के पास कोई बंदा जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा, अकाउंट होल्डर जाएगा और उसको ये कह दिया जाएगा नहीं जी चले जाओ आप तो क्रिमिनल हो, आप अक्यूज हो, आपके पास फ्रॉड का अरे भाई साहब, मैनेजर साहब सुन तो लो मेरी। अरे वकीलों को फीस के पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर को इलाज करने के पैसे मिल रहे हैं, कोई कारीगर काम कर रहा है, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई जोमेटो ब्लिंकिट वाला कोई काम कर रहा है। लोग तो ऐसे हो गए, जोमेटो वाले का एक फोन आया, एक क्लाइंट था, वो ये कहता है जी मेरे अकाउंट में लीन लग गया। मैंने कि भाई आपके अकाउंट में कैसे लीन लग गया? आपको तो एक जोमेटो का एक एप्लीकेशन दे रखा है, उसी के स्कैनर कोड पे पेमेंट लेना है। तो बिल्कुल सही बात है साहब, 238 रुपए का फूड ऑर्डर किया था, वो तो हमने जोमेटो के एप्लीकेशन पे लिया, लेकिन जब हम जा रहे थे कुछ लेके आ रहे थे तो उन्होंने चाय और सिगरेट मंगवा ली थी हमसे कि साहब ये भी लेते हुए आना, हम कुछ एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो जो 150 रुपए वो उस चीज के पे किए उन्होंने, वो तो मैं मेरे अकाउंट में लूंगा, जोमेटो के अकाउंट में कैसे ले लूंगा? उसके चक्कर में लीन लग गया। और अगर इनके लिए सामान ना ला के दें तो ये रेटिंग हमारी गलत दे देते हैं, ये कह देते हैं रेटिंग में गलती कर देंगे, करे तो क्या करे आदमी। ये समस्याएं चल रही हैं। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए एसओपी बनाई गई, एसओपी की पालना हो नहीं रही थी तो कोर्ट ने आदेश पारित किए। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे और इस तरीके की कुछ स्टोरीज और वीडियोस लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप जब सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करते हैं, यही एकमात्र तरीका है, यही एक चीज़ें हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, और हम अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। और जब आप ताकत देते हैं तभी हम कोर्ट जा पाते हैं, तभी हम सारे काम तभी कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।